एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव के किनारे एक बड़ा पुराना और भयानक बंगला खड़ा था। लोग उसे भूतिया बंगला कहते थे। किसी ने वर्षों से उसमें कदम नहीं रखा था क्योंकि कहा जाता था कि उस बंगले में आत्माएं भटकती हैं। रात के समय उस बंगले से चीखें सुनाई देती और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती। गांव वाले उस बंगले के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन 4 दोस्त रवि, सुमन, राजेश और मीना इस रहस्य को जानने का निर्णय लेते हैं। वे उस भूतिया बंगले में जाने का साहस जुटाते हैं। वे चारों रात के अंधेरे में हाथों में टॉर्च लिए हुए बंगले के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी हो। उन्होंने भीतर कदम रखा और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बंगले के अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो उनकी तरफ घूर रही थीं। अचानक एक खड़खड़ाने की आवाज आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे, उन्होंने देखा कि एक पुराने दर्पण में उनका अक्स धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पर वह उन्हें घूर रहा है। मीना की चीख निकल गई जब उसने देखा कि दर्पण में कोई अदृश्य छाया खड़ी थी। एकाएक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वे चारों चौंक गए। उस कमरे में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर एक सफेद कपड़े में लिपटा कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। अचानक उस आकृति ने सिर उठाया और उसकी आंखें लाल थीं। रवि ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति गायब हो गई। चारों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। किसी तरह दरवाजे को खोलकर वे उस बंगले से बाहर निकलने में कामयाब हुए और फिर कभी उस तरफ नहीं गए। चारों दोस्त रवि, सुमन, राजेश और मीना भूतिया बंगले से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनके मन में डर और जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। वे तय करते हैं कि अगले दिन वे दिन के उजाले में उस बंगले के बारे में गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करेंगे। अगले दिन वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामलाल के पास गए। पंडित जी ने जैसे ही भूतिया बंगला का नाम सुना, उनके चेहरे पर चिंता और भय की छाया आ गई। उन्होंने धीरे धीरे कहा, इस बंगले का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ एक अमीर परिवार रहा करता था, लेकिन अचानक एक रात उस परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए। कहते हैं कि उस परिवार के साथ कुछ भयानक हुआ था। रवि ने उत्सुकता से पूछा, पर क्या हुआ था पंडित जी? पंडित जी ने अपनी आवाज को और धीमा कर लिया और बोले, कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि उस बंगले में एक तांत्रिक ने काला जादू किया था, जिससे उस परिवार की आत्माएं वहां फंस गईं। उसके बाद से जो भी वहां गया, वो भयानक घटनाओं का शिकार हो गया। कई लोग तो वहां से कभी वापस ही नहीं लौटे। ये सुनकर चारों दोस्तों को डर तो लगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने फिर से बंगले में जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वे अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने एक धार्मिक पंडित से कुछ ताबीज और रक्षा सूत्र भी लिए ताकि वे सुरक्षित रहें। रात को चारों एक बार फिर बंगले के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा कि बंगले की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी, जैसे किसी के हाथ में दीपक हो। रवि ने धीरे से कहा, तुम लोग देख रहे हो, अंदर कोई है। वे दरवाजे के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों घबरा गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें बंगले के अंदर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मीठी थी कि वे उसी दिशा में खींचे चले गए। जब वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में वहां बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें उनींदी सी थीं। लेकिन जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। मीना के मुंह से चीख निकल गई और वह पीछे हटने लगी। तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया और चारों भीतर फंस गए। उस भूतनी ने अपनी लंबी उंगलियों से उनकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रवि ने साहस जुटाकर अपनी टॉर्च को झटके से जलाया और रोशनी सीधा उस भूतनी के चेहरे पर मारी। एक अजीब सी चीख के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक और गंध अभी भी थी। चारों ने जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि बाहर एक और भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। बंगले के बरामदे में काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। उसके चारों ओर धुआं उठ रहा था। वह व्यक्ति जोर से हंसने लगा और बोला, तुम लोग अब यहाँ से जा नहीं सकते। अब तुम सब इसी बंगले का हिस्सा बन जाओगे।
रवि ने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और चिल्लाया, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तुम्हें हमारे रास्ते से हटना ही होगा। अचानक एक रोशनी की चमक आए और वह भयानक व्यक्ति गायब हो गया। चारों दोस्त तेजी से बंगले से बाहर की ओर भागे। इस बार वे बचकर गांव पहुंच गए और उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस भूतिया बंगले की ओर वापस नहीं जाएंगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि गांव वाले भी उस बंगले के पास जाने से डर रहे थे। उनकी इस घटना के बाद पूरे गांव में उस बंगले का डर और बढ़ गया था।